तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी बच्चों से एक ही बात कहूँगा कि यदि आप नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या नहीं समझ में आया, कौन सा टॉपिक नहीं आया है, तो उस चैप्टर को हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो इस चैप्टर में क्या होता है कि बोर्ड परीक्षा में पहले तो 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अभी अनुमान ये रहता है कि 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और MCQ 3 से 4 5 MCQ यहाँ से बनते हैं। तो इस चैप्टर को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, एक एक पॉइंट को हम समझा कर चलेंगे यहाँ से। तो चलिए, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अब ये हमें पहले पता होना चाहिए पादप क्या है और पादप कौन से पादपों में लैंगिक जनन होता है और कौन से पादपों में नहीं होता है। तो यदि हम पादपों की बात करें तो पादपों को सर्वप्रथम आइक्लर ने किसने बेटा? आइक्लर ने। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, किसने बांटा? आइक्लर ने। 2 भागों में बांटा और वो 2 भाग कौन कौन से? चलिए हम देखते हैं। क्रिप्टोगेमस, कौन कौन से? क्रिप्टोगेमस दूसरा है फेनेरोगेमस। किसने बांटा? आइक्लर ने। एक वैज्ञानिक हुए थे आइक्लर, जिन्होंने पादप को 2 भागों में बांटा, क्रिप्टोगेमस, फेनेरोगेमस। क्रिप्टोगेमस बीज रहित जिसमें बीज नहीं पाया जाता, यानी कि जब बीज ही नहीं पाया जाएगा तो पुष्प भी नहीं पाया जाएगा। पुष्प किस में पाया जाएगा? जिसमें बीज होगा। फेनेरोगेमस मतलब कि बीज युक्त, इसमें बीज पाया जाता है। बट फेनेरोगेमस भी 2 प्रकार के होते हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे, पहले इसे समझते हैं। क्रिप्टोगेमस जो है, क्रिप्टोगेमस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बेटा? 3 प्रकार के। कौन से से? थैलोफाइट्स, नंबर 2 ब्रायोफाइट, नंबर 3 टेरिडोफाइट। अब समझ लेते हैं इसके बारे में। थैलोफाइट्स वे होते हैं जिनमें हमारे शैवाल आते हैं, हरे शैवाल, नीले शैवाल, भूरे शैवाल, जो भी शैवाल होते हैं वो किस में आते हैं? थैलोफाइट में। ब्रायोफाइट उभयचर, यानी कि ये थल में भी मिलते हैं और जल में भी मिलते हैं। टेरिडोफाइट सरीसृप पौधे जो होते हैं वो वाले। फेनेरोगेमस क्या है? फेनेरोगेमस में 2 प्रकार पाए जाते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार पाए जाते हैं? समझिएगा यहाँ पे। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? अनावृत बीजी होते हैं, हिंदी में बोलूँ तो अनावृत बीजी होते हैं, और ये आवृत बीजी होते हैं। इनमें पुष्प नहीं पाया जाता है, यहाँ पे समझ लीजिए। फेनेरोगेमस 2 प्रकार के, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इनमें पुष्प नहीं पाया जाता है, इसमें पुष्प पाया जाता है। तो अब बात पढ़ेंगे किसको इस चैप्टर में? एंजियोस्पर्म को। देखिए, जितना हो सके उतना शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि लॉन्ग तो नोट्स आपके कॉलेज में भी या आपके जो अध्यापक है वो भी बनवाएंगे। तो यहाँ पे जाना शॉर्ट पढ़ने की कोशिश करिए और चैप्टर को, मेन उद्देश्य हमारा है चैप्टर को समझ लीजिए। यदि आप चैप्टर को समझ जाते हैं तो आप उसको एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं और आप अच्छे से उसे सॉल्व भी कर सकते हैं। यदि समझ नहीं पा रहे हैं तो आप लिखना कितने भी लिखते रहिए, लिख के किलो के हिसाब से लिखते रहिए, लेकिन वो तुम्हारे किसी काम में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम किसे पढ़ेंगे इस चैप्टर में? एंजियोस्पर्म को। चलिए एंजियोस्पर्म के बारे में बात कर लेते हैं। एंजियोस्पर्म में आगे बढ़ने से पहले हम आपको 2 चीज़ें और बताना चाहेंगे, 2 खास चीज़ें, यानी कि जो पुष्प की खेती की जाती है, पुष्प की खेती या कृषि जो की जाती है वो किस में की जाती है? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम फ्लोरी कल्चर।
क्या कहते हैं बेटा, फ्लोरिकल्चर। और जो पुष्प का अध्ययन किया जाता है, क्या, पुष्प का अध्ययन, जो पुष्प का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं हम एंथोलॉजी, एंथोलॉजी। नंबर 3, पुष्प क्या है, पुष्प क्या है बेटा, पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, प्ररोह है, या इसे इंग्लिश में कहे तो मोडिफाइड शूट। ये तीनों चीज समझ में आ गई, इसे अपने नोट्स पर नोट कर लीजिएगा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं कि एंजियोस्पर्म में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे। हम पुष्पों के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, तो पुष्प का पहली हेडिंग हम पढ़ेंगे पुष्प की संरचना। अब पुष्प की संरचना क्या है बेटा जी, पुष्प में कई एक संरचनाएं बनती हैं, कितनी संरचनाएं बनती है वो भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले मान लिया हमने ये हमारा एक वृक्ष है, तो इसमें जड़ें भी होंगी, जड़ें होंगी तो इसमें शाखाएं भी होंगी, हमारी शाखाएं हैं तो पत्ती भी होंगी, होंगी या नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी भाई। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से एक पेड़ निकलता है, यहाँ से 4 सहायक पेड़ निकलती हैं, चार सहायक पेड़ निकलती हैं, और यहाँ से एक जो डंडी निकलती है पुष्प की, जो आगे चल कर के क्या हो जाती है, फूल जाती है। क्या हो जाता है बेटा जी, फूल जाती है डंडी। इस डंडी को जो कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं बेटा, पुष्पदंड। इसे क्या कहते हैं, पुष्पदंड। इसे फूले हुए भाग को कहते हैं पुष्पपाशन, पुष्पासन। फूले हुए भाग को क्या कहते हैं बेटा, पुष्पासन। और नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा हमारा, ये इस प्रकार से हमारी पुष्प की संरचना होती है। तो यहाँ पे जो हरी पत्तियाँ होती हैं, जो 4 हरी पत्तियाँ होती हैं, जैसे गुलाब के पुष्प में हमने देखा होगा नीचे 4 पत्तियाँ लगी होती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उस वाली आकृति को हम कहते हैं बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज। अभी हम आपको इसका एक पुष्प का एक स्क्रीनशॉट डालेंगे, उसमें आप ऐसे स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। हम साइड पे लगा देंगे, उसमें हम बता भी देंगे, ठीक है। और इसमें जो रंग बिरंगी आकृति होती है, जो पुष्प की रंग बिरंगी आकृति होती है, उसे हम कहते हैं दलपुंज, सॉरी क्या कहते हैं, दलपुंज। हरी वाली आकृति को बाह्य दलपुंज, और दलपुंज जो रंग बिरंगी होती है उसे दलपुंज। ये वाली जो आकृति बनती है इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा जी, इसे हम जो कहते हैं, इसे कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं, परागकोश। और इस वाली आकृति को हम कहते हैं बेटा जी, ये वाला देखिए, इसे इसे परागकोश कहते हैं, और नीचे वाले को पुमंग कहते हैं। और पूरी आकृति को, इसको जो पूरी आकृति बनती है, ये यहाँ से ये दोनों पार्ट जो बनते हैं, इसे हम कहते हैं पुमंग। क्या कहते हैं बेटा जी, पुमंग। ये वाला जो होता है इसे हम कहते हैं स्त्री केसर, स्त्री केसर, ठीक है, या फिर जायांग। पुमंग मीन्स पुरुष का भाग, और स्त्री केसर मीन्स यानी कि मादा। अब यहाँ पे इस एक एक के कार्य समझ लीजिए। जो पुष्पासन होता है, ये पुष्प को सहायता प्रदान करता है पुष्प को बना रहने में, ठीक है बेटा। पुष्पदंड इसे खड़ा रहने में सहायता प्रदान करता है। बाह्य दलपुंज, इसका क्या कार्य है भाई। अब आप कहोगे कि सर आप पढ़ा तो रहे हैं, हमें पुष्पों में लैंगिक जनन, और आप बता रहे हैं ये नहीं बेटा, हर किसी का एक एक कार्य है। बाह्य दलपुंज का जो कार्य है वो हमारा है पुष्प को सहायता प्रदान करने, यानी कि जब पुष्प खिलता नहीं उससे पहले कौन सहायता प्रदान करता है,
बाह्य दलपुंज। जब पुष्प खिल जाता है तो ये दलपुंज जो निकलते हैं उनका क्या कार्य होता है, ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है कभी कभी कि दलपुंज कैसे होते हैं और ये कौन सी आकृति बनाते हैं। तो दलपुंज जो होते हैं वो रंग बिरंगी आकृति के होते हैं और ये सुगंधित होते हैं, कुछ पुष्पों में और कुछ में नहीं होते हैं। परागकोश, ये जो परागकोश है ये क्या होता है, ये मेल है, और इनकी बात करें तो ये पुरुष का कार्य करता है। यहाँ से ये पुरुष गैमेट प्रदान करता है। ये स्त्री केसर, ये क्या है, ये मादा जननांग है और ये सहायक होता है इनकी। यहाँ पे जब हमारा फर्टिलाइजेशन होता है उसके दौरान ये यहाँ पे इसमें आकर के जो स्त्री केसर में होता है इसमें आकर हमारा फर्टिलाइजेशन संपूर्ण होता है। चलिए तो बेटा आज हमने समझा पुष्प के बारे में और पुष्प की संरचना के बारे में। नेक्स्ट मिलेंगे नई वीडियो में, और तब तक के लिए चैनल को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। अधिक से अधिक जितना हमें सपोर्ट मिलेगा उससे अच्छा से अच्छा हम कंटेंट ला करके आप लोगों को देंगे। नेक्स्ट बारी में हम पढ़ेंगे इनके अलग अलग भागों के बारे में, अलग अलग चीज़ें हम जानेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद।